नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 859वीं जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय पृथ्वीराज चौहान स्मृति टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास परिसर में हुआ। इस अवसर पर राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कर्ण प्रकाश कृष्णानी ने उद्घाटन समारोह में कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शौर्य और बलिदान आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भारत के सुनहरे भविष्य के निर्माण में सहभागी बने। आज ये टेनिस का टूर्नामेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें विमेंस का, गर्ल्स का, वेटरन्स का सभी इवेंट्स है। और ये पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति है जो ऑर्गेनाइज करती है पृथ्वीराज चौहान की स्मृति में, जिससे आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, खेल की भावना डेवलप हो। इस हिसाब से आज राजपूत छात्रावास के प्रांगण में जो स्कूल ऑफ टेनिस है, यहाँ पे प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। आपका परिचय? भरत सिंह चौहान टेनिस कोच। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 859वीं जयंती के अवसर पर कुंदन नगर के इस विशाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान पर लॉन टेनिस का आयोजन आज से शुरू हुआ है, जो 3 दिन तक चलेगा। इसका फाइनल मुकाबला 3 दिन बाद होगा। इसमें अलग अलग एज ग्रुप के इवेंट्स होंगे, छोटे बच्चों से लेकर के सीनियर्स और वेटरन्स, और वुमेंस लेवल के भी टूर्नामेंट होंगे, मैचेस होंगे। इन 3 दिनों में जो मैचेस खेले जाएंगे उनके विनर्स को, रनर्स अप को, जो भी अच्छे खिलाड़ी होंगे, 24 मई को जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है तारागढ़ तलहटी के जो स्मारक है सम्राट पृथ्वीराज का, वहाँ पे जो मुख्य आयोजन होगा वहाँ हम इन विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के विभिन्न कार्यक्रमों में खेलों को एक प्रमुखता के रूप से जोड़ा गया। लॉन टेनिस के साथ साथ हमारी आयोजन समिति, जिसमें माननीय लखावत साहब, माननीय कर्ण प्रकाश जी कृष्णानी, संपत सांकला जी वगैरह सभी लोग हैं, इनकी अगुवाई में हम लोगों ने खेलों को एक प्रमुखता के रूप से लिया है, जिसमें सबसे पहले राइफल शूटिंग जो हमने ऑलरेडी करा लिया है, तीरंदाजी हम लोग हर साल कराते हैं। इसके अतिरिक्त लॉन टेनिस, और अब एस्ट्रोटर्फ जो चंद्रवदाई नगर के मैदान पे खेले जाने वाला हॉकी टूर्नामेंट अब शुरू होगा, वो 21 से 23 तारीख तक वहाँ पे होगा। इस तरह के आयोजन हम लोग अलग अलग इवेंट्स के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। और शहरवासियों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है, 23 तारीख को सवेरे 6 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल जो कि बस स्टैंड के पास में है, वहाँ से हम एक मैराथन दौड़ का आयोजन करने हैं। उस मैराथन दौड़ में सभी एज ग्रुप के बच्चे भाग ले सकेंगे। और वो दौड़, एलिवेटेड रोड को हमने इस बार पहली बार चुना है कि जो भी धावक धाविकाएं उसमें आएंगी वो एलिवेटेड रोड पर चढ़ती हुई वापस जो छोटी भुजा है आगरा गेट की तरफ उतरने वाली, वहाँ से उतरते हुए जयपुर रोड होते हुए वापस इसी डॉक्टर अंबेडकर सर्किल पर संपन्न होगी। और इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे या जो भी लोग होंगे, उनको हमारी एक आयोजन समिति से जुड़ी संस्था है, उनकी तरफ से फल फ्रूट और कुछ दूसरे पारितोषिक भी दिए जाएंगे। विशेष रूप से उन्होंने कहा कि एक टी शर्ट, जो पहले 100 बच्चे आएंगे उन्हें टी शर्ट उनको प्रदान की जाएगी। तो मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो अधिक से अधिक इन इवेंट्स में भाग लें। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति जो है, हर वर्ष उनकी जयंती पर एक पूरे सप्ताह का प्रोग्राम रखती है और समारोहपूर्वक मनाई जाती है उनकी जयंती। उसके तहत खेल को भी जोड़ा गया है। और पिछले कुछ वर्षों से हमारे राजपूत छात्रावास में जो हमारे टेनिस के कोच हैं भरत सिंह जी चौहान, उन्होंने जो ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध करवा रखा है, कोर्ट जो उपलब्ध करवा रखा है, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान स्मारक समिति जो है लॉन टेनिस का आयोजन करती है हर वर्ष। तो उसके तहत आज जो है इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें अजमेर के सभी आयु वर्ग के लोग और व्यक्ति और महिलाएं और पुरुष सब भाग ले सकते हैं। और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहता है, नेशनल लेवल का एक टूर्नामेंट है। इसका आज शुभारंभ हुआ है और हमें बड़ा गर्व है कि हमारे पूर्वज पृथ्वीराज जी चौहान केवल हमारे ही नहीं
पूरे देश के प्रेरणादायक रहे हैं, पूरे देश के हीरो रहे हैं, उनकी जन्म जयंती समारोहपूर्वक मनाई जाती है और उसके तहत ये खेल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए राजपूत छात्रावास में किया जा रहा है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। रणजीत सिंह राठौड़, सचिव, राजपूत छात्रावास, कुंदन नगर, अजमेर। हम लोगों को मिली। नया बच्चा पृथ्वीराज चौहान को कैसे जाने, ये हम लोगों की मन की ध्येय है। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के लिए ये सौभाग्य की भी बात है कि दिल्ली उपराजधानी हुआ करता था सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज्य में, और अजमेर जो है राजधानी हुआ करता था। और अभी सोनी के ऊपर एक बहुत बड़ा सीरियल भी प्रारंभ होने वाला था, शायद आज होने वाला था, पर उसकी डेट एक्सटेंड करके 2 जून कर दिए। नए बच्चों को सोनी का उस पृथ्वीराज चौहान के उस सीरियल को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलने का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत ज़्यादा पढ़ने का हम लोगों को रियाज नहीं होता है, लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम होती है। नए बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंदर सारा लिटरेचर अवेलेबल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानकारी होती है। और उपलक्ष्य में लखावत साहब का भी धन्यवाद दूंगा मैं। औकार सिंह जी लखावत साहब यदि 27 वर्ष पूर्व यदि स्मारक नहीं बनाते तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जो जन जन तक पहुंचने की बात है ना, नहीं पहुंच सकती। स्मारक बन के तैयार है, उसके अंदर और भी रिनोवेशन होने वाले हैं, उसकी जानकारियां भी हम लोगों को और ज़्यादा मिलने वाली है। मैं इतना चीज़ कहूँगा कि बच्चे आज इस टूर्नामेंट के अंदर जो जुड़ रहे हैं, हार और जीत के लिए ना खेलें, ये देखें कि हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए खेल रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक विषय नहीं है, विषय ये है कि हम किसके लिए खेल रहे हैं। यदि हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए खेल रहे हैं तो हमारे को गर्व होना चाहिए उस राजा के लिए खेल रहे हैं जिसका हैप्पी बर्थडे 10 दिन का मन रहा है। प्रोग्राम चालू हो चुके हैं, प्रोग्राम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे उनका 10 दिन का, एक राजा का 10 दिन का, जिसका भी साम्राज्य में कोई पैसा नहीं है, कोई महल नहीं है, परंतु उसके बाद भी उनका जन्मदिन हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हम भी जीवन में ऐसे कुछ काम करें जिससे शायद हम लोगों का भी कुछ अलग से लोग पहचाने। मैं पिछले दिनों जब राजपूत हॉस्टल में आया था तो यहाँ पे बास्केटबॉल का एक ओपनिंग हुआ था। उन गुरु के नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा, उस गुरु को सारे स्टूडेंट्स ने याद रखा और उसके नाम से स्टेडियम बनाया। और ये स्टेडियम सिर्फ आज नहीं बन के तैयार हुआ, वो स्टेडियम आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये मालूम रहेगा कि स्टूडेंट ने उन गुरु के नाम के ऊपर एक पूरा का पूरा स्टेडियम बनाया। और स्टेडियम बनाने के बाद पूरे शहर के अंदर एक वो सब लोग रिटायर हो चुके थे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सबके साथ में विक्रम बना आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब विक्रम बना के साथ से भी थी और विनीत जी ने मेरे को उनके साथ भी जोड़ के बहुत अच्छा काम किया। मैं तो बना के साथ भी मतलब कि आपसे मेरा संबंध आज का नहीं है, मैं बहुत छोटा था, ये बच्चा जो है इतना छोटा छोटा सा, जब मैं प्रकाश फोटो सेंटर पे जाया करता था तब उस समय मेरे को समझ लो आप लोगों ने उंगली पकड़ा के वेस्टर्न रेलवे के अंदर आप संघ प्रमुख मोहन भागवत शनिवार को पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने संघ विचारक जेपी राणा के बेटे माधव राणा के विवाह समारोह में भाग लिया। समारोह में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश रावत, वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भागवत बिना किसी सार्वजनिक दर्शन के सीधे जयपुर रवाना हो गए। वे पिछली बार 2019 में पुष्कर आए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत शनिवार को पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता और संघ विचारधारा से जुड़े जेपी राणा के पुत्र माधव राणा के विवाह समारोह में शिरकत की। यह समारोह पुष्कर के एक प्रमुख रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जिसमें वधु स्तुति बिष्ट के साथ वैवाहिक संस्कार संपन्न हुए। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, डीआईजी ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा, पुष्कर विधायक और मंत्री सुरेश रावत, अजमेर विधायक अनीता बघेल और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विचारधारा से जुड़े अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी समारोह में शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मोहन भागवत ने इस दौरान कोई सार्वजनिक दर्शन नहीं किए और ब्रह्मा मंदिर या पुष्कर सरोवर नहीं गए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे भारी सुरक्षा के बीच सीधे जयपुर रवाना हो गए। प्रेम प्रकाश आश्रम एवं आदर्श सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी श्री श्री 108 माधवदास जी महाराज के 111वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान एवं निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 111 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। शिविर में निःशुल्क ब्लड प्रेशर एवं बोन डेंसिटी की जांच की गई। आश्रम
स्वामी माधवदास साहेब जी के आशीर्वाद से उनके 111वें जन्म उत्सव पर आज आदर्श नगर प्रेमका आश्रम के सेवादारियों द्वारा पूज्य सिंधी आदर्श पंचायत के समस्त पदाधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वामी माधवदास जी के 111वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 111 यूनिट रक्तदान करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी सेवादारियों द्वारा, मातृशक्ति द्वारा, युवाओं द्वारा यह चिकित्सा शिविर में स्वैच्छिक रक्तदान किया जा रहा है। उसका लक्ष्य प्राप्त करते हुए समाज के जरूरतमंद परिवारों द्वारा जहाँ भी रक्त की आवश्यकता होगी उसके लिए चिकित्सा चिकित्सालय पुष्कर रोड के समस्त डॉक्टरगण, स्टाफगण व भारतीय सिंधु सभा की टीम के जो नए डॉक्टर्स बने हैं उन्होंने अपनी स्वैच्छिक सेवाएं दी हैं। माधवदास जी के आशीर्वाद से प्रेम प्रकाश मंडल की तरफ से उन सब सेवादारियों को शुभ आशीष दी गई है। उन चिकित्सकों को, उन नर्सिंग स्टाफ को, चिकित्सा कर्मियों को कि वो उन्होंने इस स्वैच्छिक सेवा में अपना सहयोग दिया है और ये निरंतर सेवा रोज सिंधी पंचायत आदर्श नगर की ओर से अलग अलग स्वरूप में की जाती रही है। समस्त पदाधिकारियों को प्रेम प्रकाश मंडल स्वामी माधवदास सेवा ट्रस्ट की ओर से अपने बहुत ही शुभकामना दी गई है कि वो निरंतर ऐसी सेवा का भाव बनाए रखें और समाज को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। नमस्कार सभी को। आज श्री स्वामी माधवदास जी के 111वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का सिंधी पंचायत के द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें 111 यूनिट का हमारा लक्ष्य था और हमारा 111 यूनिट का लक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत हम आप सभी से यह निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग रक्तदान के लिए थोड़ा अपनी जागरूकता बढ़ाएं और हम सभी सीआरपी के जवान हैं जो आज इधर खुशी रक्तदान करके आए हैं और मैं इन भाइयों से भी अनुरोध करूंगा थोड़ा बताएं कुछ। नमस्कार, हम लोग सीआरपीएफ से आए हैं और हम लोग यहाँ पर रक्तदान किया है और आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी यहाँ पर रक्तदान करें। यहाँ पर 111 यूनिट रक्तदान करने की जो योजना चल रही है इसको और बढ़ाएंगे और साथ में हमें अपना योगदान देंगे। साथ में आपसे अनुरोध भी करेंगे कि थोड़ा दूसरों के प्रति भी थोड़ा ये अपना जागरूकता बढ़ाएगी। हम रक्तदान थोड़ा करेंगे तो दूसरों का भला होगा और भले के काम के लिए हमें थोड़ा आगे कदम बढ़ाना ही चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं आपसे विशेष निवेदन ही करना चाहूंगा कि भले काम के लिए हमेशा आगे ही रहे। धन्यवाद। सतनाम साथी सतगुरु स्वामी माधवदास महाराज जी के 111वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदर्श नगर प्रेम प्रकाश आश्रम आदर्श नगर में रक्तदान का शिविर लगाया गया, जो बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है और आगे भी ऐसे चलता ही रहेगा। उनकी कृपा हम सब लोग के ऊपर बनी रहे तो हम इससे भी ज़्यादा और करते रहेंगे। परम पूज्य श्री साईं माधवदास जी के 111वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आदर्श नगर सिंधी पंचायत और आदर्श नगर प्रेम मंडल प्रकाश मंडल की आश्रम की तरफ से एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा लक्ष्य 111 यूनिट करने का है। अभी तक 60 यूनिट का लक्ष्य पूरा हो चुका है और साईं ऐसी कृपा हम सब पे बनाए रखें। सतनाम साथी। पुष्कर मेला मैदान में शनिवार को पुष्कर प्रीमियर लीग 2025 का समारोह पूर्व आगाज हुआ। इस मौके पर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक ने पिच पर बैटिंग कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पुष्कर प्रीमियर लीग का समारोह में क्या कहना चाहते हैं? आज पुष्कर के जो तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पुष्कर प्रीमियर लीग का आगाज़ हुआ है। हमारे पूर्व सभापति कमल जी पाठक ने इसका विधिवत रूप से आगाज़ किया है। लगभग 192 खिलाड़ियों को 16 टीमों में बांटा गया है और लीग आधार पर कम से कम एक टीम को 3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। तो सभी खिलाड़ियों को अपने अपने हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और मैं सभी खिलाड़ियों से और सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि पुष्कर के जो जितने भी खिलाड़ी हैं, पुष्कर की खेल प्रतिभाएँ हैं, वो अपना अपना प्रदर्शन इसमें करें और अपनी प्रतिभा दिखाएं। आपका नाम? सीताराम पारा। देखो, पीपीएल 2025 का आज उद्घाटन मैच था, जिसमें ऑक्शन के रूप में आईपीएल के तर्ज पर 16 टीमें थी और 192 खिलाड़ी इस
मैच में टोटल मैच में खेलेंगे। तो आज का उद्घाटन मैच था। उद्घाटन मैच में सभापति कमल जी पाठक साहब मौजूद थे, उनके साथ में सभी पार्षदगण मौजूद थे और उनके साथ में जो क्रिकेट से रिलेटेड जो पुराने लेजेंड खिलाड़ी है वो भी मौजूद थे वहाँ पर। और उद्घाटन मैच पुष्कर लोयंस वर्सेस पुष्कर अंबेडकर क्रिकेट क्लब के बीच में खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पुष्कर लोयंस ने 10 ओवरों में 98 रनों का टारगेट दिया। जवाबी मुकाबले में अभिलाष बाकोलिया ने 39 रनों का योगदान दिया और पुष्कर लोयंस ने ये मैच 26 रनों से जीत हासिल की। किस जगह कार्यक्रम हुआ? ये कार्यक्रम हुआ मेला मैदान में पुष्कर में। क्या संदेश देना चाहते हो इस माध्यम से? संदेश यही देना चाहते हैं कि आयोजन सबसे मिलकर ही होता है, सबके सहयोग से होता है। हम तो आगे बढ़ के ये काम करवा रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र में केवल 2 या 3 टूर्नामेंट ही होते हैं, तो इनमें सभी खिलाड़ियों को भाग लेना चाहिए और खेल भावना का अपना परिचय देना चाहिए। बस ये टूर्नामेंट इसीलिए करवा रहे हैं कि कोई खेल के प्रति अपनी भावना रखता हो तो वो खेल सके। आपका नाम और पद? मेरा नाम पवन पारासर, आयोजक पुष्कर प्रीमियम लीग। आज भगवान विष्णु मंदिर कृष्णगंज में 22 वर्षीय इलेन डिक्सन ने यज्ञ हवन कर हिंदू धर्म में वापसी की। अब उनका नाम वैष्णवी पंथ रखा गया है। पंडित संतोष शर्मा के मार्गदर्शन में परावर्तन यज्ञ संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद की स्नेहलता पवार व अध्यक्ष अजित अग्रवाल ने स्वागत किया। वैष्णवी ने बताया कि नानी के संस्कारों से प्रेरित होकर धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मदर ने एक क्रिश्चियन से शादी करी थी और तब से लेके मतलब 2001 से लेके अब तक मैं अपनी नानी के यहाँ पली बड़ी हूँ। तो मैं तब से चाहती थी क्योंकि मेरी भगवान में बहुत लगन थी और उसी को चलते मैंने बागेश्वर गुरुदेव से दीक्षा ली थी। तो दीक्षा के बाद भी मेरे मन में बहुत था, पर मेरी पढ़ाई बीच में आ रही थी, तो मैंने कहा चलो पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद मैं घर वापसी करूँगी। तो आज भगवान की भी दया थी कुछ ऐसी कि ये कार्य मेरा संपन्न होने जा रहा है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं दिल से भगवान का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आप सब ने इतना मुझे इतनी मतलब मेरी मदद करी और मुझे इतना सबने सराहा उस कार्य के लिए। आप सबको धन्यवाद। मेरा अभी वैसे नाम इलेन था, पर अब मैं चाहती हूँ वैष्णवी पंथ हो जाए। आज यहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय का पाठोत्सव है, तो वहाँ पे यज्ञ हवन हो रहा है और ये मेरे साथ में इलेन हैं। इनकी माँ पंत थी और उन्होंने उस वक़्त दूसरे धर्म में विवाह किया और इनकी परवरिश इनकी नानी ने की। उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति भी नहीं की इस बच्ची को पालने के लिए, तो अपनी नानी के पास ही पली और नानी की प्रेरणा और स्व प्रेरणा से आज ये पुनः अपने घर वापसी कर रही हैं सनातन धर्म में। और आज से इनका एलन डिक्सन की जगह नाम है वैष्णवी पंथ, क्योंकि इनकी नानी का ये है कि मेरे को मेरी खोई बेटी वापस मिल गई है। तो ये इनके लिए बहुत सुखद एहसास है, इनकी स्व प्रेरणा से और इनकी प्रसन्नता इनके मुंह पे हमें दिखाई पड़ रही है। और हम सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने घर वापसी इन्होंने की है। अपना और अपने धर्म का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण करने के पथ पे ये हमेशा अग्रसर रहें। इसी तरह से जैसे आज इन्होंने एक स्व प्रेरणा से एक अच्छा शुभ कार्य कर रही हैं, वैसे ही आगे निरंतर देश, समाज, धर्म और राष्ट्र की सेवा में लगी रहें, कल्याणकारी कार्य करती रहें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं वैष्णवी। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्वामी न्यूज़।